Hello everyone, Furqan Amin Motiwala here, the side as a business coach and as a business consultant. आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो सबसे पावरफुल टॉपिक होने वाला है आपकी लाइफ में। जो टॉपिक है फ्रेंड्स, गॉस्पा मॉडल एंड इट्स रिलेशन टू आवर सक्सेस। यानी जो गॉस्पा मॉडल है उसका हमारी कामयाबी से क्या रिलेशन है, इसे हम आज जानेंगे। एंड ये जो वीडियो फ्रेंड्स वो 3 कैटेगरीज को बहुत पावरफुली इंपैक्ट करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हैं और आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप अपनी अच्छी जॉब लेना चाह रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो काम आने वाली है। इसी तरीके से मान के चलिए, सेकेंडली अगर मान के चलिए आप एज अ जॉब प्रोफेशन में हैं और आप जॉब में प्रमोशंस पाना चाह रहे हैं, देन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर यू। एंड थर्डली, अगर आप बिजनेस कैटेगरी में हैं एंड नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना चाह रहे हैं तो भी आपको पावरफुल इंपैक्ट करेगी। तो आइए चलकर देखते हैं गॉस्पा मॉडल है क्या एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉस्पा में जो जी का मतलब होता है उसका मतलब होता है गोल्स। जी, गोल्स यानी व्हाट। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट एंड विच, यानी क्या अचीव करना चाहते हो और स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें होंगी जो अचीव करेंगे। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्या है आपकी जिंदगी का, वो आपका व्हाई क्लियर होना जरूरी है। नंबर 3, एस, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हाउ, कैसे आप वो अचीव करेंगे जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये गोल अचीव करने हैं इस डेडलाइन पे। 4th आता है आपका प्लानिंग एंड 5th आता है आपका एक्शंस। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम इसे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका गोल्स। गोल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो भी चीज आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, लिखिए पेपर पर। इसी तरीके से आप क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में, उसे लिखिए पेपर पर। जब तक आप लिखेंगे नहीं फ्रेंड्स, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अचीव क्या करना है। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर मान के चलिए मैं अगर टिकट काउंटर पे जाता हूँ और अगर टिकट काउंटर पे जाके अगर मैं पूछता हूँ कि मैं मुझे एक टिकट दे दो फ्लाइट की, अब वो पूछेंगे कौन सी डेस्टिनेशन की चाहिए सर, आपको जाना कहाँ है आपको। अगर मेरा वो जाना कहाँ है वो क्लियर नहीं होगा तो क्या मुझे वो टिकट मिलेगी? नहीं मिलेगी। चलो मिल भी जाएगी अगर उसने दे भी दी, वापस वो मुझसे पूछेगा आपको सर फर्स्ट क्लास चाहिए या बिजनेस क्लास या इकोनॉमिक क्लास, कौन सी डेट में चाहिए सर आपको। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो गोल्स को हम फ्रेंड्स जो डिवाइड कर सकते हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका स्पेसिफिक। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी स्मार्ट गोल्स होने चाहिए हमारे। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिकली देखना है कि आपको अचीव क्या करना है अगले 3 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर, इसी तरीके से अगले 5 सालों के अंदर आप लिखिए फ्रेंड्स। मान के चलिए अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हैं तो हो सकता है इस वक्त आप बोलो कि मुझे अभी फिलहाल के लिए मुझे सच एंड सच एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी है, कैट की एग्जाम क्लियर करनी है या जीमैट की एग्जाम क्लियर करनी है, तो वो आप लिखें। मेजरेबल सेकंड आता है आपका। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, जिसमें मेजरेबल यानी कितने मार्क्स उसमें आपको लाने हैं उसे हिट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरीके से आपका अगर जॉब में है, आप प्रमोशन लेना चाह रहे हैं तो आप लिखिए कौन से लेवल पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, बिकम स्पेसिफिक। उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मेजर आपको करना है क्वांटिटी में, राइट। इसी तरीके से थर्ड आता है आपका ए। ए स्टैंड्स फॉर अटेनेबल और अचीवेबल, यानी चीजें हो सकती हैं। लोगों ने 6 महीने में भी कैट की एग्जाम क्लियर की है, लोगों ने 1 साल में भी किया है, 2 साल में भी किया है। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन अस। अचीव हो सकता है 6 महीने में, तो आप लिखें कि अचीवेबल। ऐसा नहीं हो फ्रेंड्स कि मैं अगर चाह रहा हूं कि भाई मैं यहां से 100 किलोमीटर जर्नी मैं तय करना चाह रहा हूं स्विम करके, वो हमारे ह्यूमन पोटेंशियल के बाहर है, तो अचीवेबल होना चाहिए तो ही आप लिखें। 4th आता है आपका रियलिस्टिक। रियलिटी में होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं होगा फ्रेंड्स कि ए पर्सन ने वो चीज अचीव किया, वो अपने पेरेंट्स को अगले 6 महीने के अंदर ही टूर क्वालिफाई करके टूर का पैकेज उसने दिया था, बी नहीं दे पाया तो सी भी नहीं दे पाएगा। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन अस फ्रेंड्स, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो चीज। सो रियलिस्टिक होना जरूरी है गोल्स। एंड 5th आता है आपका जो गोल्स, टाइम बाउंड। टाइम लिमिट होनी जरूरी है किसी भी चीज के अंदर। मान के चलिए फ्रेंड्स, आप पोस्टपेड बिल्स आप पे करते होंगे या आपके क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स आते होंगे आपके घर पे, तो एक डेडलाइन आती होगी। वो डेडलाइन क्यों आती है फ्रेंड्स? कि उस डेडलाइन तक आपको पे करना है, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे गोल्स में भी डेडलाइन होनी बहुत जरूरी है कि हमें ये चीज अचीव करनी है, स्टूडेंट लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी है, तो 6 महीने के अंदर हमें इस चीज को अचीव करना है। एनी हाउ, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो चीज है फ्रेंड्स। तो गोल्स क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक भी होने चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए, अटेनेबल भी होने चाहिए, यानी हो सकता है। लोगों के लिए वर्क किया है तो आपके लिए भी वर्क करेगा। रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। अगर आपके गोल्स में टाइम नहीं लगाया फ्रेंड्स आपने, तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे।
और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एंड मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स कि आप कहीं ना पहुंचे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट हुआ गोल्स, सेकेंड आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि वाई, आपको ये स्पेसिफिक चीज अचीव करनी है, क्यों करनी है। आप स्टूडेंट लेवल पे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कैट की एग्जाम क्लियर हो जाए, क्यों क्लियर करनी है, इसका क्लियर होना चाहिए रीजन। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर वहां से आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स होंगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सक्सेसफुल आप बन जाएंगे, मॉनिटरी टर्म्स वाइज आप अच्छी जगह घूमने जा सकेंगे, रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में। ये था एज अ स्टूडेंट लेवल। इसी तरीके से आप देखिए कि जॉब प्रोफेशन में है आप या बिजनेस लेवल में, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी में, आप क्यों अचीव करना चाहते हैं सच एंड सच पोजीशन या सच एंड सच फिगर पे आप पहुंचना चाहते हैं। 50,000 की इनकम पे पहुंचना चाहते हैं पर मंथ, 1 लाख की इनकम पे, 2 लाख, 4 लाख क्यों पहुंचना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक आपको होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा फ्रेंड्स, वाई, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। जिस दिन आपने ये चीज करनी शुरू कर दी फ्रेंड्स, उस दिन कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर लोगे। एंड थर्ड आता है आपका GOS, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजी, यानी हाउ। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये चीज अचीव करना है अगले 6 महीने के अंदर, क्यों अचीव करना है, इसके पीछे सॉलिड मोटिव इमोशंस जुड़ गए। अब थर्ड आता है आपका स्ट्रेटेजी, होगा कैसे वो अचीव, तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। फोर्थ में प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब आपका वाई क्लियर होगा ना फ्रेंड्स कि आपको जिंदगी में अचीव क्या करना है और क्यों करना है, तो आपके पास हाउ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, जिससे आप हाउ ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से फाइंड कर लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान के चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं एक अच्छी ड्राइव पे जा रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे म्यूजिक सुनते हुए, और अचानक से मेरी जो पंचर हो जाती है कार में। अब होता क्या है, उस टाइम पे मेरे माइंड में एक ही पर्सन की इमेज आती है, वो है मैकेनिक। आसपास मुझे कोई मैकेनिक मिल जाए जिससे मेरा ये पंचर ठीक हो जाए, राइट। अब जब तक मेरा गाड़ी ठीक चल रही थी तब तक तो मैंने मैकेनिक के बारे में सोचा नहीं, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी बंद हुई, टायर पे इफेक्ट हुआ, तब मुझे पता चला कि हाँ ये पंचर हुई, तब मैंने मैकेनिक के मेरे माइंड में आ गया। तो इसी तरीके से जब आपका वाई क्लियर होता है, जैसे गाड़ी पता चल गया कि अब ये गाड़ी आगे ले जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए मेरा वाई क्लियर हुआ तो मेरा हाउ भी आ गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका वाई क्लियर होगा और आपको अचीव क्या करना है, लिस्ट आपने बना ली, तो आप हाउ ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। चाहे वो मेंटर से निकालेंगे आप, या चाहे आप बुक्स पढ़ के निकालेंगे, सक्सेसफुल लीडर से मिलकर आप हाउ कर सकते हैं फाइंड आउट, तो वो चीजें हैं। बट स्ट्रेटेजी आपको निकालनी तो पड़ेगी फ्रेंड्स। हाउ अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पहुंच नहीं पाएंगे कहीं। फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी प्लानिंग, जिसमें प्लान आप करेंगे कि आप कैसे वो चीज अचीव करेंगे, राइट। उसके लिए आप क्या क्या काम करने वाले हैं। आपको 6 महीने के अंदर कैट की प्रिपरेशन कंप्लीट करके कैट क्वालिफाई करना है, या आपको 6 महीने के अंदर एक अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में है और एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, क्यों अचीव करना है, डिसाइडेड। स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान बनाए आपने कि आपको डेली कितने प्रेजेंटेशंस देनी है, डेली आपको ऑनलाइन कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने डिसाइड किया। इसी तरीके से आप वर्कआउट करेंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे। एंड लास्ट आता है आपका फिफ्थ, एक्शन। उसके लिए आप नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। अब एक्शन इज सुप्रीम। क्या मैंने बोला? एक्शन इज सुप्रीम, जिसमें अभी तक आपने जो सीखा, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये चारों चीजें हमारे मेंटल वर्ल्ड में चलती है। मेंटल वर्ल्ड एक तरफ, एक्शन एक तरफ, मेंटल वर्ल्ड एक तरफ और जो रियलिटी है उसे बदलना एक तरफ। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो होता है एक्शन। उसे कह सकते हैं हम एज ए एक्शन ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे 2 रोड्स होते हैं, उसे कनेक्ट करता है एक ब्रिज, इसी तरीके से एक्शन है। मेंटल वर्ल्ड में जो चल रहा है और फिजिकल वर्ल्ड में लेट के आना, रियलिटी कन्वर्ट करना कैसे होगा? एक्शंस के थ्रू। आप एक्शंस लेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। काम नहीं करेंगे कुछ भी तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। सेम अप्लाइज फॉर स्टूडेंट लेवल। अगर मैं 6 महीने में मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए, हाउ भी क्लियर हो गया, लेकिन मैं एक्शन ही नहीं लूंगा उस पर, डेली पढ़ाई नहीं करूंगा, तो रिजल्ट नो आएगा। तो यही सेम चीज़ हमारी अप्लाई होती है बिजनेस वर्ल्ड में भी फ्रेंड्स। सो इस चीज़ को डेफिनेटली आप अप्लाई करिएगा। गॉस्पा को आज ही, अगर अभी तक आपने गॉस्पा आपका क्लियर नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आज क्लियर हुआ है तो आप अपने गोल्स बनाइए कि आप अपने लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, वो पेपर पर लिखिए।
इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव लिखें, क्यों अचीव करना चाहते हैं। जब आपके पास सॉलिड पर्पस होगा तो डेफिनेटली आप खुद अंदर से मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपके पास फायर जग जाएगा और आप काम करना शुरू कर देंगे। फिर हाउ आप क्लियर करें, कैसे वो आप अचीव करेंगे, ऑनलाइन काम करके, ऑफलाइन काम करके कैसे करेंगे वो आप देखें, अपने मेंटर्स से सीखें। एंड नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग करके एक्शन लिए उस पर। अब फ्रेंड्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जबरदस्त एक केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट एंड फेमस यूनिवर्सिटी है कॉलेज में, तो उसने एक रिसर्च कंडक्ट की थी जिसमें जितने MBA स्टूडेंट्स थे उन लोगों से उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी। एंड उसमें लोगों से, स्टूडेंट से सवाल पूछे थे, 3 सवाल पूछे थे। आपकी जिंदगी के गोल्स क्या हैं? सेकेंड, आपकी जिंदगी के जो गोल्स हैं उसके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आप लेने वाले हैं? थर्ड, क्या आप नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए रेडी हैं या रेडी होने वाले हैं? आपके पास नेसेसरी एक्शन प्लान है जिस पे आप काम करके अपने गोल्स अचीव करेंगे? तो जैसे ही रिजल्ट निकला, मींस एट द एंड फीडबैक जो निकल कर आया, तो जो प्रोफेसर ने बताया कि 3% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास गॉस्पा पूरा क्लियर था उनके पास गोल्स भी थे लाइफ में, उन्हें क्या करना है अगले 5 सालों के अंदर, अगले 3 सालों के अंदर, क्यों करना है, कैसे करेंगे, उसके लिए एक्शंस लेंगे, तो वो उनके पास क्लियर था 3% लोगों के पास। इसी तरीके से 14% स्टूडेंट्स थे जिनके पास सिर्फ गोल्स थे लाइफ में कि उन्हें कुछ करना है जिंदगी में, कुछ बड़ा करना है, बस कैसे करेंगे, क्यों करना है वो उनका क्लियर नहीं था, बट हाँ करना है। एंड थर्ड कैटेगरी के जो थे वो थे 83% स्टूडेंट्स जिनके पास कोई गोल्स नहीं थे, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग नहीं की हुई थी उन्होंने, ना कोई एक्शंस थे, और उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दिया था कि क्या होगा जिंदगी में वो हमें पता नहीं, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलेगी, जैसी जिंदगी ले जाएगी वैसे हम भी चलेंगे जिंदगी के साथ साथ। तो ये था। अब हुआ क्या, उसके 10 साल बाद रिसर्च कंडक्ट हुई, लोगों ने पास कर लिया, सब अपने अपने फील्ड्स में बिजी हो गए, कोई जॉब में बिजी हो गया, कोई बिजनेस में बिजी हो गया। आफ्टर 10 ईयर्स क्या निकल कर आया फ्रेंड्स? जो निकल कर आया रिसर्च, वो सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकला। 10 ईयर्स के बाद रिजल्ट निकल के आया कि जो 3% स्टूडेंट्स थे, 83% स्टूडेंट्स थे और 14% स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज इनकम में क्या डिफरेंस आया वो पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 83% स्टूडेंट्स थे उनकी जो एवरेज इनकम थी वो थी X, जितनी भी इनकम थी वो X। इसके साथ जो 14% स्टूडेंट्स थे जिनके पास गोल्स तो थे लाइफ में, बट उनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं थे, स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, एक्शंस नहीं थे, सिर्फ गोल्स थे, उनकी जो इनकम थी वो 2 टाइम्स यानी डबल थी 83% स्टूडेंट्स के कंपेयर में, राइट, एवरेज इनकम मंथली। एंड जो 3% कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे जिनके पास सब कुछ था, उनके गोल्स भी माइंड में क्लियर थे, ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर थे, कैसे करेंगे, प्लानिंग भी थी एंड एक्शंस भी वो लेने के लिए रेडी थे, तो उनकी जो इनकम थी वो 10x बढ़ गई थी, यानी 10 गुना ज्यादा थी इनकम कंपेयर टू 14% स्टूडेंट्स एंड 83% स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल गया है फ्रेंड्स कि एक्शन इज सुप्रीम। जो 3% स्टूडेंट्स थे उनके पास क्या चीज था जो बाकी के पास नहीं था? उनके पास एक्शंस थे और उनके पास जो GOSP वो क्लियर था। तो एक्शन जो है ना वो फ्रेंड्स 50% आपका क्रेडिट ले लेता है। अगर आप काम कोई भी कर रहे हैं ना तो डू इट नाउ वाला एटीट्यूड लेके आइए फ्रेंड्स, आप जिंदगी में कामयाब डेफिनेटली हो सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन में हो आप, मायने नहीं रखता फ्रेंड, जो आप काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को एंजॉय जरूर करिए एंड डू इट विथ फुल 100% फोकस। सो आई होप सो आपको ये गॉस्पा का मॉडल क्लियर हुआ होगा एंड उसके साथ साथ आपको ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक केस स्टडी से क्लियर हुआ होगा विजन आपका, जिससे हमें एक्शंस हम लोग लेते रहेंगे जिंदगी में और हमारे जो गॉस्प है, जो हमारे मेंटल वर्ल्ड में चल रहा है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, ये हुए हमारे मेंटल वर्ल्ड में, इसे हमें कन्वर्ट करना है फिजिकल वर्ल्ड में, रियलिटी में। तो उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जब आप लेना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली 3% वाले स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जिसके पास मैक्सिमम वेल्थ है दुनिया का। सो इस वेल्थ को हम लोग अर्न करके ना ही सिर्फ हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं बट लोगों को भी एक्चुअली इंस्पायर कर सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर जिंदगी जी सके। सो आपको पूरी एंटायर वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आप ही की तरह जो लोग अभी स्टिल भटक रहे हैं, उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें राइट डायरेक्शन मिल सके और आपकी वजह से उन लोगों की जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी एंड आई नो आपकी ब्लेसिंग्स
बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों की ब्लेसिंग्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके से बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपका बखूबी से इंतजार कर रही है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।